हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ के लिए मैकेनिक ट्रेड से जो है वो आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये मैकेनिक ट्रेड की क्लास 4 है और जो एक सीरीज़ की क्लास 9 है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी हम मैकेनिक ट्रेड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर हम फिटर के भी करेंगे और इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। हर ट्रेड के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बस वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि द प्रेशर कैप इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। कह रहा है कि जो प्रेशर कैप है वो इनमें से किस सिस्टम में जो होती है वो यूज़ होती है। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में दाब कैप का उपयोग किया जाता है। अ प्रेशर कैप इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो प्रेशर कैप का यूज़ किया जाता है कहाँ पर, कूलिंग सिस्टम में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कूलिंग सिस्टम में किसका यूज़ किया जाता है, आपके पास प्रेशर कैप का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हिंदी में दिखाने के लिए लायक होगा वहाँ मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, नहीं तो मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, वट शुड बी डन इफ द अल्टरनेटर इज प्रोड्यूसिंग लो करंट ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ द डायोड। यदि डायोड के लघु पथक के कारण प्रत्यावर्तक निम्न धारा उत्पन्न कर रहा है तो क्या करना चाहिए। इसमें बोला गया है, अगर मैं हिंदी में क्वेश्चन को एक बार दिखा देता हूँ। कह रहा है कि यदि डायोड के लघु पथक के कारण प्रत्यावर्तक निम्न धारा उत्पन्न कर रहा है तो क्या करना चाहिए, यानी कि व्हाट शुड बी डन इफ द अल्टरनेटर इज प्रोड्यूसिंग लो करंट ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ डायोड। तो हमें क्या करना चाहिए, चेंजिंग द वोल्टेज रेगुलेटर, रिपेयर द वायरिंग, चेंज द डायोड या फिर टाइटन द बेल्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डायोड को चेंज कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा सी सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटी फ्रीज केमिकल इन कूलेंट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शीतलक में एंटी फ्रीज रसायन के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एन एंटी फ्रीज केमिकल। तो आपको किस बताना है कि एंटी फ्रीज केमिकल कौन सा होता है कूलेंट्स में, सल्फर, लेड, केरोसिन या फिर इथाइल ग्लाइकोल। तो कौन सा होता है कूलेंट के लिए एंटी फ्रीज केमिकल, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इथाइल ग्लाइकोल होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट ब्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ अ हाई। एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज का क्या उच्च होना परिणाम स्वरूप ब्लो होता है। अ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ब्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ हाई वोल्टेज caused by a short circuit, current flow caused by an open circuit, voltage caused by an open circuit या फिर करंट फ्लो caused by an open circuit। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करंट फ्लो caused by a शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके ध्यान रखिएगा। ट्रेड के क्वेश्चंस हैं, ट्रेड के 50 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, द एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड इज कनेक्टेड टू द सिलेंडर हेड ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेचन बहुमुख मैनीफोल्ड को सिलेंडर ब्लॉक के सिलेंडर शीट से जोड़ा जाता है। द एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड इज कनेक्टेड टू द सिलेंडर हेड ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि जो ये एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड होता है ये कनेक्ट होता है ऑफ द टू द सिलेंडर हेड से ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक में किसके द्वारा कनेक्ट होता है, प्लास्टिक ट्यूब के द्वारा, एस्बेस्टस गैस्केट के द्वारा, रबर सील के द्वारा या फिर आयरन पाइप के द्वारा। तो ये किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, एस्बेस्टोस गैस्केट के द्वारा ये जो होता है वो कनेक्टेड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो कॉल्ड एन मिलोमीटर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कह रहा है कि इन चारों इंस्ट्रूमेंट में से किसको मिलोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पीडोमीटर को, रोटोमीटर को, टैकोमीटर को या ओडोमीटर को। तो किसको मिलोमीटर के नाम से बोला जाता है, ओडोमीटर को मिलोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर एक उपकरण होता है जिसके द्वारा हम जो गाड़ी है या फिर कोई व्हीकल है उसके द्वारा जो कितनी डिस्टेंस तय किया गया है उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, उसे हम ओडोमीटर कहते हैं, इसे मिलोमीटर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सुपर चार्जिंग इन मरीन इंजन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुद्री जहाज़ों में सुपर चार्जिंग का उपयोग किया जाता है।
तो किसके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू इंक्रीज द इंजन पावर आउटपुट। किसके लिए, इंजन पावर आउटपुट के लिए, इंक्रीज करने के लिए। अगला है द टेपर शैंक ड्रिल्स आर हेल्ड ऑन द मशीन बाय मीन ऑफ। टेपर शैंक ड्रिल को किसके माध्यम से मशीन पर रखा जाता है? द टेपर शैंक ड्रिल्स आर हेल्ड ऑन द मशीन बाय मीन ऑफ चक्स, स्लीव्स, ड्रिफ्ट या फिर वाइज। तो किसके किसके माध्यम से, स्लीव्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर अ लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। तो किस विद्युतीय आग के लिए कौन सा अग्निशामक उपयोग होता है? विच फायर एंड एक्सटिंग्विशर आपको बताना है, इज सुटेबल फॉर लाइव इलेक्ट्रिकल वायर के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल फायर लग रही है तो आपके लिए कौन सा जो है वो एक्सटिंग्विशर यूज़ होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेलन नाम का जो है, हेलन जो होगा वो आपके पास यूज़ होगा। ठीक है, और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो मैकेनिक ट्रेड से हैं। धीरे धीरे करके हम इलेक्ट्रिकल ट्रेड और फिटर ट्रेड के क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा, क्योंकि मैकेनिक ट्रेड की जो परसेंटेज थी हमने वोटिंग करवाई थी तो वहाँ पर मैकेनिक ट्रेड वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैकेनिक ट्रेड क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल और फिटर के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और जो पार्ट 1 है जिसमें आपके पास मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आनी है, आई थिंक कंप्यूटर भी आएगा, तो वो भी मैं आपके लिए धीरे धीरे जो है वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा। बस आप जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, जो भी चैनल पर नए हैं। अगला है अ कम्यूटेटर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अ कम्यूटेटर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कम्यूटेटर जो होता है वो किसका बना होता है? बेस सेगमेंट का, कॉपर सेगमेंट का, आयरन सेगमेंट का या फिर एल्यूमिनियम सेगमेंट का। तो ये बना होता है किसका? कॉपर सेगमेंट का बना होता है, तांबे का बना होता है ये। तो जो आपके पास कम्यूटेटर होता है वो बना होता है किसका? कॉपर सेगमेंट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ फीलर गेज इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए भराव गेज का उपयोग किया जाता है? अ फीलर गेज इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फीलर गेज जो होता है वो स्मॉल गैप और क्लियरेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला है आपके पास, बोलता है विच वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द कैम शाफ्ट इन एन इंजन ऑलवेज माउंटेड। कह रहा है कि इंजन में निम्नलिखित में से कहाँ कैम शाफ्ट सदैव अलंबित है? तो कैम शाफ्ट कहाँ होती है? पैरेलल टू द क्रैंक शाफ्ट, वर्टिकल टू द क्रैंक शाफ्ट, परपेंडिकुलर टू द क्रैंक शाफ्ट या फिर इंक्लाइन टू द क्रैंक शाफ्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैम शाफ्ट इन एन इंजन ऑलवेज माउंटेड। तो कहाँ होती है ये? पैरेलल टू द कैम शाफ्ट, यानी कि कैम शाफ्ट के समानांतर जो होती है। वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द कैम शाफ्ट इन एन इंजन ऑलवेज माउंटेड। तो कहाँ पर होती है? उसके पैरेलल होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द साइज ऑफ द इनलेट वेल्व इज। तो प्रवेशिका वाल्व का आकार कितना होता है? द साइज ऑफ द इनलेट वेल्व इज 1/4 ऑफ द एग्जॉस्ट वेल्व, बिगर देन द एग्जॉस्ट वेल्व, स्मॉलर देन द एग्जॉस्ट वेल्व या फिर हाफ ऑफ द एग्जॉस्ट वेल्व। तो द साइज ऑफ द इनलेट वेल्व इज बिगर देन द एग्जॉस्ट वेल्व होता है निकासी वाल्व की तुलना में बड़ा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच यूज्ड इन स्टार्टिंग सिस्टम। कह रहा है कि निम्नलिखित स्विच में से कौन से स्विच का उपयोग प्रारंभिक प्रणाली में किया जाता है? सोलिनॉइड स्विच, टॉगल स्विच, फ्लोट स्विच या फिर इनर्शिया स्विच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच यूज्ड इन स्टार्टिंग सिस्टम। तो किस स्विच का यूज किया जाता है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोलिनॉइड स्विच का। अगला है, हैकशॉ ब्लेड विद फाइन पिच टिथ आर मोर इफेक्टिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सूक्ष्म रालदार दांतों वाले हेक्सा ब्लेड निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी होता है? सॉफ्ट मेटल, नॉन मेटल, थिक मेटल या फिर थिन मेटल। हेक्सा ब्लेड विद फाइन पिच टिथ आर मोर इफेक्टिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये होता है थिन मेटल के ऊपर, यानी कि पतले धातु के ऊपर। ऑप्शन नंबर आपके पास डी सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पास मैकेनिक ट्रेड से थे। और मैं आपको बता दूं, मैं धीरे धीरे आपके पास इलेक्ट्रिकल ट्रेड और आपके पास जो है वो फिटर ट्रेड, इन दोनों के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। साथ ही साथ आपके पास जो पार्ट ए है उसकी तैयारी भी मैं आपको कराऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पांस अगर सही रहेगा तो जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि सारा डिपेंड आपके रिस्पांस पे ही करता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को रिस्पांस मिलेगा तभी मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो
शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी चैनल पर नए हैं वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।